लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा। पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों, और न ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और कहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी जिस किसी तरह अपना पेट भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थीं, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आजाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। माहीगीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस बात पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही न सकें। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। उसने माहीगीर की बात थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गईं। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के कामकाज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। माहीगीर का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में न आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे, बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने बच्चे का ध्यान हो आया। खुश्क गले से उसने पूछ लिया, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे? नहीं, विचारक ने सिर हिलाया। इन्हें बच्चों अच्छों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीजों के लिए न इनके पास वक्त होगा और न ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई
कि वह ठहाके लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा,